नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, महाकालेश्वर उज्जैन बताया जाता है कि पृथ्वी लोक में, मृत्यु लोक में महाकाल की पूजा बताई गई है। इसीलिए वे जितने भी हमारे आसपास के ज्योतिषी होते हैं, जब भी हमारी कुंडली में किसी भी तरह की समस्या होती है तो वो एक ही बात बताते हैं कि आप महाकालेश्वर के दर्शन करिए, आप उज्जैन में पूजा करवाइए। किसी भी तरह की समस्या हुई, चाहे गुरु चांडाल दोष हो गया, कालसर्प दोष हो गया, पितृदोष हो गया, कुछ भी हो गया, कुंडली से संबंधित अगर आपकी कोई समस्या चल रही है तो निश्चित रूप से आपको यही बताएंगे। यहां तक कि अगर आपकी कुंडली में भी कोई दोष नहीं है ना, तो वो स्थान ही ऐसा है, वो स्थान ही ऐसा है कि पूरे पृथ्वी में, चाहे आप यूरोप में रह रहे हैं, इंग्लैंड में रह रहे हैं, कहीं पे भी रह रहे हैं, अगर आपकी जिंदगी में समस्या चल रही है ना, तो निश्चित रूप से आपको महाकाल दर्शन करने आना चाहिए। चाहे भले ही आप पूजा करिए या मत करिए, और वहां पर एक छोटी सी पूजा का अनंत गुना फल प्राप्त होता है। ये तो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, वेदों में लिखा हुआ है कि तीर्थ क्षेत्र में जाना चाहिए, वहां पे दान करना चाहिए, वहां पे पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वहां की पूजा के अनंत गुना फल प्राप्त होते हैं। तो इसीलिए जितने भी लोग हैं वो सब ज्यादातर जो बताएंगे वो यही बताएंगे कि उज्जैन में, खासकर नॉर्थ इंडिया वाले। ठीक है, अच्छा। तो दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में कालसर्प दोष है, अगर आपकी कुंडली में कालसर्प दोष है, तो निश्चित रूप से आपको पहले प्लान करना चाहिए, पहले चीजों को देखना चाहिए कि मैं किस तरह की पूजा करने वाला हूं, किस तरह की पूजा करवाने वाला हूं। ठीक है, तभी आपको उसके परिणाम पर भी निर्भर करती ना चीजें। क्योंकि उदाहरण के लिए आप सोचिए कि आप अपनी भक्ति भाव से, अपनी श्रद्धा के साथ, अपनी परिस्थितियों के साथ महाकाल में कालसर्प दोष की पूजा करने जा रहे हैं। भगवान ना करे, भगवान ना करे, हम तो प्रार्थना करते हैं कि आप पूजा करवाइए, उस पूजा का आपको मतलब कई गुना फल प्राप्त हो। लेकिन अगर मैं ये कह रहा हूं कि लाखों में से अगर कोई एक इंसान ऐसा हुआ, करोड़ों में से एक इंसान ऐसा हुआ जिसे पूजा का फल प्राप्त नहीं हुआ है, तो उसके मन में उस स्थान के बारे में ही नहीं, बल्कि सनातन धर्म के जितने स्थान बताए गए हैं उनके बारे में उसके मन में ऐसी चीज आएंगी, मैं वहां पे भी पूजा करा चुका, मैं यहां पे भी पूजा करा चुका, कोई फायदा नहीं है, ये तो सब बेकार की कहने वाली चीज है। ठीक है, तो कम से कम जब भी आप जा रहे हैं तो आपको सारी चीजें पहले से ना एकदम उन सब चीजों को चेक करके जाना चाहिए, उनके पैमाने को एकदम सेट करके जाना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि उज्जैन में कालसर्प दोष की पूजा, सबसे पहले आप ध्यान रखना, सबसे पहले जो लोग यूरोप से या फिर हमारे देश के बाहर इंडिया में, भारत में प्रवेश करते हैं ना, तो आपने देखा होगा कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि भारत की मिट्टी को चूमते हैं, माथे से लगाते हैं यहां की मिट्टी को। क्यों? क्योंकि यहां पर जगह जगह आप देखेंगे महाकाल बाबा, हिमाचल में देखिए माता जी बैठी हुई है, वहां पे त्र्यंबकेश्वर महादेव बैठे, काशी की नगरी यहां पर है, मथुरा वृंदावन यहां पे है, प्रयागराज यहां पे, हरिद्वार यहां पर है। अगर हम साउथ में जाएंगे, वेंकटेश्वर भगवान वहां पर हैं, माता पद्मावती का मंदिर है। तो वो यहां की मिट्टी को चूमते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि मैं पावन धरती पर आ चुका हूं। समझ रहे मेरी बात को? अच्छा, इसी तरह से जब लोग उज्जैन पहुंच जाते हैं, आपको मैं अपनी बात बता रहा हूं, जब मैं पहली बार बनारस गया था ना, पहली बार बनारस गया था, तो जैसी ट्रेन से उतरा था ना, अंदर से बड़ी अच्छी फीलिंग थी, बहुत अच्छा लगा कि आज मैं उस जगह आया हूं जहां पर जो चीज मैंने शिवपुराण में पढ़ी थी। और जब मैं उस ट्रेन में बैठकर जब मैं आया तो रास्ते में अयोध्या मिली थी। एकदम दिल में ऐसा लगा कि अगर ट्रेन यहां पे कुछ समय की मुझे मोहलत दे दे तो मैं यहां पे भगवान श्री राम की नगरी को एक बार मैं देख लूं, मैं यहां पे मत्था टेक लूं, ऐसी फीलिंग होती है। तो जैसे ही लोग उज्जैन पहुंचते हैं तो सबसे पहले वहां पे एकदम ये सोचते हैं, हाँ मैं तो महाकाल की नगरी आ गया, जो शास्त्रों में बताया गया, वेदों में बताया गया है कि मृत्यु लोक में महाकाल की पूजा होती है, मैं उस नगरी में हूं। आप जब पहली बार आप जाएंगे ना, आप देखेंगे वहां पे वो जगह ऐसी है कि जब आप एक बार जाते हैं थोड़ा सा अच्छा लगेगा, उसके बाद जाएंगे तो उसके बाद तो आपका मन नहीं करेगा वहां से निकलने का। मैं भी जाता हूं 15-15 दिन, एक हफ्ते वहां पर रह के आता हूं, मन ही नहीं करता वहां से निकलने का। ठीक है, तो ऐसी स्थिति होती है। तो जब हम स्टेशन पे पहुंचे तो वहां पे अच्छा लगा, फिर जब हम धर्मशाला जाएंगे तो वहां से देखेंगे मंदिर कितनी दूर है,
उसके पश्चात दोस्तों जब हम मंदिर में प्रवेश करेंगे तो मन में ऐसा लगता है हाँ मंदिर में घुस गया, मंदिर में घुस गया। जो मैंने शास्त्रों में पढ़ा था वो वाला मंदिर आ गया, यहाँ पे उस मंदिर में घुस चुका हूं। अब बाबा कितनी दूर है, बाबा कितनी दूर है, ऐसा लगता है ना, मुझे भी लगता है, हर इंसान को लगता है जो अपने धर्म से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों जो स्थान, जो ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर, ज्योतिर्लिंग के जितने नजदीक आप पूजा कराएंगे उस पूजा के उतने ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मैंने आपको उदाहरण दिया कि ज्योतिर्लिंग मंदिर कहां है, उससे पहले मंदिर, उससे पहले रेलवे स्टेशन, उससे पहले मध्य प्रदेश, उससे पहले भारत। मतलब इस तरह से दूरी जब धीरे धीरे करके बढ़ती जाती है तो हम ये मानते हैं कि जितना नजदीक पूजा कराते हैं उस पूजा के उतने उत्तम परिणाम मिलते हैं। ठीक है, तो आपकी कालसर्प दोष की पूजा कितने पैसे की होने वाली, मतलब कितने तरह की कालसर्प दोष पूजा है दोस्तों। उज्जैन में आप जाएंगे तो शिप्रा नदी के तट पर काफी घाट हैं, जैसे कि वहां पे राम घाट हो गया, ठीक है, यहाँ पे नरसिंह घाट हो गया, इस तरह के काफी घाट हैं। आप वहां पे देखेंगे तो घाट पे वहां पे काफी गुरुजी हैं जो वहां पे पूजा कराते हैं। ठीक है, इसी तरह से जब आप जाएंगे मंगलनाथ मंदिर जाइए, मंगलनाथ में अलग कालसर्प दोष की पूजा होने लगी। हालांकि वहां पे धीरे धीरे करके क्या बोलते हैं, पहले वो मंगल दोष की पूजा होती थी, लेकिन जब उन्हें लगा कि लोग यहां पे आ रहे हैं, इस पूजा के साथ उस पूजा को भी निपटा दो। जैसे त्र्यंबकेश्वर में होता है, त्र्यंबकेश्वर में क्या हो रहा है, अगर किसी आदमी की कुंडली में मंगल दोष और कालसर्प दोष है तो वहीं पे पूजा कर देते हैं बहुत से लोग, लेकिन वरदानी पंडित जी नहीं करते। इसी तरह से जब आप उज्जैन में जाते हैं, उज्जैन में मंगलनाथ मंदिर में मंगल दोष की पूजा करने आए आप, लेकिन वहां पे गुरु जी को लगा चलो इस पूजा को यहीं पे निपटा दो, पूजा तो पूजा है कहीं पे करा दो, वहां पे हो गई पूजा, मंगलनाथ मंदिर में कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से सिद्धवट है, सिद्धवट में आप जाएंगे वहां पे भी अलग तरह की पूजा है। ये वैसे मैं आपको बताऊं, ये जितने ये वो है ना क्षेत्र जो मैंने अभी आपको नाम लिया है, यहां पर पितरों की शांति की पूजा करनी चाहिए। आप कहीं जाइए, ये पितरों की शांति पूजा इस तरह की घाटों पर होती है, किसी संगम पर या ऐसे स्थान पर होती है। ठीक है, अच्छा, तो जितने ये मैंने स्थान बताए, राम घाट, नरसिंह घाट, सिद्धवट, मंगलनाथ मंदिर या फिर और ये जितने मंदिर हैं, यहां पे पूजा आपकी करीब 2100 रुपए से शुरू होती है आपकी पूजा। ठीक है, जो अकेले पूजा होगी। हालांकि राम घाट पे तो 1100 में भी पूजा होती है। जब आप देखेंगे उस पूजा को तो आप भी सोचेंगे कि मैं क्या कर रहा हूं। ठीक है, अच्छा, खैर पूजा है, पूजा होती है और पूजा के बारे में हमें कुछ सोचना नहीं चाहिए। 1100 रुपए में भी, 1500 रुपए में भी, 2100 रुपए में, इस तरह से, मतलब जिस हिसाब से आप कन्विंस कर पाएंगे उतने में आपकी वो पूजा हो जाती है। अब पूजा हो रही है, पूजा की विधि मत पूछिए कि क्या विधि चल रही क्या नहीं चल रही। जब आप एक बार करवाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप दोबारा करवाएंगे, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मैंने देखी है वहां पे घाट पे पूजा देखी है। ठीक है, अच्छा, तो दोस्तों वहां पे ये पूजा होगी करीब 2100 2500 इस तरह से। लेकिन आप उनसे बात करिए। अब वो अगर आप उनसे विधिवत तरीके से बात करेंगे तो उनसे पूछेंगे पूजा कितने की है, 1100 में कितने पूजा होगी, 2500 में कर देंगे, 2500 में हो जाएगी, बढ़िया पूजा हो जाएगी, एकदम अच्छी पूजा होगी। कि नहीं देखो 2500 वाली है, इसके पश्चात फिर 3500 की है, फिर 5000 की, 5000 की पूजा में ऐसा होगा, 3 मंडल होंगे, ये होंगे वो होंगे, मतलब इस तरह से। तो आपने 2100 वाली क्यों बताई? जब 2100 में विधिवत तरीके से पूजा में कराना चाह रहा हूं तो फिर आपने 5000 की पूजा क्यों बताई? मतलब यह है कि आप पूजा में आप पहले से मुझे बताइए ना कि विधिवत तरीके से पूजा करूंगा, आप ये 2100 वाली पूजा क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब विधिवत नहीं है। तो इस तरह की चीजें दोस्तों वहां पे आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, 2100 2500 इस तरह से। महाकाल मंदिर में पूजा आपकी अगर विधिवत तरीके से आप कराते, जो जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि जो गुरुजी है वो 5100 रुपए में पूजा कराते हैं, लेकिन सबके लिए दक्षिणा नहीं है। जो महाकाल मंदिर में, क्योंकि गुरुजी जानते हैं कि गरीब लोग 5100 रुपए कैसे देंगे। जो गरीब इंसान होते हैं वो अपनी श्रद्धा के अनुसार कुछ भी दे के जाते हैं, गुरुजी उसे रख लेते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं आपको इतना पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि महाकाल मंदिर में महाकाल की इच्छा से तो वो बंदा आया है, हम उसे कैसे मना कर सकते हैं कि आप पूजा नहीं कर सकते। तो इस तरह से ये पहली पूजा आपकी 5100 रुपए से शुरू होती है। इसके पश्चात अगर आप मंत्रों का जाप करा रहे हैं, अगर आप मंत्रों का जाप कर रहे हैं, राहु और केतु का जाप करा रहे हैं अपनी पूजा के साथ में, तो ये पूजा आपकी करीब 26,000 रुपए की होती है, करीब 26,000 की।
ठीक है। इसी तरह से दोस्तों जब आप वहां पे लघु रुद्राभिषेक भी करा रहे हैं, मंत्रों का जाप भी करा रहे हैं, और ये आपकी कालसर्प दोष की पूजा है, तो ये पूजा पूरी आपकी कंप्लीट मान के चलिए करीब 51,000 में आपकी ये पूजा होती है, जो महाकाल मंदिर में और जो गर्भगृह से करीब 15 से 20 कदम की दूरी पे गुरुजी इस पूजा को करवाते हैं। ठीक है। इस तरह से फिर जिस तरह से अगर आपको 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है, तो 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र का भी अगर इसके साथ आपको जाप करना है, तो निश्चित ये पूजा आपकी निश्चित रूप से करीब 1 लाख रुपए को क्रॉस कर जाती है। तो मतलब जो गरीब इंसान है, गरीब इंसान अगर ज्यादा दक्षिणा नहीं दे पा रहे हैं, तो वो अपनी श्रद्धा अनुसार वहां पे पैसा देके जाते हैं, महाकाल की इच्छा है। और जो वीवीआईपी लोग होते हैं, उन्हें महाकाल के सामने, महाकाल के ठीक सामने जाप करवाना है 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र का, और उन्होंने कह दिया नहीं मुझे तो यहीं पर सामने ही मुझे लघु रुद्राभिषेक कराना है, वो भी चल रहा है। जो पूजा हो रही है, पूजा के साथ वो जाप करा रहे हैं राहु केतु के। तो जब ये आप खुद सोचिए कि आप एक मतलब वीवीआईपी की तरह आप वहां पे पूजा कर रहे हैं कि महाकाल के सामने आपके जाप जितने देर चलेंगे आप महाकाल के दर्शन करते रहेंगे। आप लघु रुद्राभिषेक भी आप महाकाल के सामने कर रहे हैं, देख रहे हैं, टीवी पर नहीं देख रहे, साक्षात दिखाई दे रहे हैं आपको, उस तरह से देख रहे हैं। तो निर्भर करता है आपकी पूजा के ऊपर दोस्तों कि आपकी पूजा कौन सी करवाना चाह रहे हैं। बने रहिए हमारे चैनल के साथ।